हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज हम श्रम विभाजन से हानियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने श्रम विभाजन के लाभ के बारे में बताया था। आज हम उसके हानियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी उन्हीं रूपों के द्वारा हानियों को बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा उत्पादकों को हानियाँ, फिर श्रमिकों को हानियाँ और तीसरा है राष्ट्र को हानियाँ। इन्हीं तीनों रूपों में मैंने लाभ को भी बताया था। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं श्रम विभाजन के हानि। पहला है उत्पादकों को हानि। अब इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्पादकों को हानि हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रबंध में कठिनाई, दूसरा अति उत्पादन का भय, तीसरा श्रम संगठन की समस्या, चौथा तीव्र प्रतिस्पर्धा और पांचवा है अन्य हानियाँ। इन सभी रूपों को हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे ताकि उत्पादकों के हानियों को हम समझ सकें। सबसे पहले हम देखेंगे प्रबंध में कठिनाई। श्रम विभाजन के कारण विशाल पैमाने पर उत्पादन होता है, अतः उससे प्रबंध व्यवस्था तथा संगठन का कार्य भी जटिल हो जाता है तथा श्रमिक पर भी कार्य कुशलतापूर्वक नियंत्रण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रबंध में कठिनाई इसलिए कहा जाता है कि श्रम विभाजन होता है तो जिससे कि वह अपने कार्यों को अपने श्रम के विभाजन के आधार पर अपने कार्यों को वह बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द और अच्छे से कुशलतापूर्वक करते हैं, जिससे कि विशाल पैमाने पर उत्पादन होता है। उससे उन्हें मैनेज करने में भी कठिनाई, उसकी व्यवस्था करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा श्रमिक पर भी कुशलतापूर्वक नियंत्रण करने में भी अति उत्पादन का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है अति उत्पादन का भय। श्रम विभाजन के कारण उत्पादन विशाल पैमाने पर होता है। इस स्थिति में अति उत्पादन का भय रहता है, जिससे विपणन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वैसा ही है, इसमें अति उत्पादन का भय हो जाता है। श्रम विभाजन से कार्यों को अपने जो कर्मचारी होते हैं वो अपने श्रम विभाजन के आधार पर अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे से करते हैं और अधिक मात्रा में भी करते हैं, जिससे कि उत्पादन कार्य बड़ा हो जाता है, वो विशाल हो जाता है और अति उत्पादन का भय उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में अति उत्पादन का भय रहता है और इससे विपणन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है श्रम संगठन की समस्या। श्रम विभाजन के कारण श्रम संगठन गठित हो जाते हैं और श्रमिकों में वर्ग चेतना आ जाती है। इससे श्रमिक अपनी मांगों को पूरा करवाने हेतु प्रबंधकों को परेशान करते हैं। इससे उत्पादकों को सदैव हड़ताल का भय बना रहता है। श्रम संगठन की समस्या भी इसमें होती है, जिससे कि श्रम विभाजन के कारण जो श्रम संगठन गठित हो जाती है और जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनको चेतना आ जाती है। इससे श्रमिक अपनी मांगों को पूरा करवाने हेतु प्रबंधकों को परेशान भी करने लगते हैं। इससे उत्पादकों को सदैव हड़ताल का भय बना रहता है। चौथा है तीव्र प्रतिस्पर्धा। श्रम विभाजन के कारण अधिक मात्रा में उत्पादन होने से वस्तु विक्रय के हेतु बाजार में तीव्र प्रतियोगिता स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। श्रम विभाजन के कारण उत्पादक जो हैं उत्पादन बहुत ही विशाल पैमाने पर करते हैं, जिससे कि श्रम विभाजन के कारण अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगते हैं और वस्तु के विक्रय हेतु बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है। पांचवा है अन्य हानियाँ। श्रम विभाजन के कारण बहुत सी ऐसी हानियाँ होती हैं। श्रम विभाजन के कारण कोई भी श्रमिक संपूर्ण कार्य के लिए अपने आप को उत्तरदायी नहीं समझता है, अतः संपूर्ण उत्तरदायित्व तो उत्पादकों का माना जाता है। श्रम विभाजन के कारण श्रम के आधार पर जितने भी श्रमिक होते हैं वो अपने संपूर्ण कार्य के लिए अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानते हैं और वह संपूर्ण उत्तरदायित्व तो उत्पादकों को माना जाता है। इसी तरह से उत्पादकों की हानियों को हमने इन 5 रूपों में बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम श्रमिकों को हानियाँ इसके बारे में बताएंगे, जिसके इससे
वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। वीडियो को बहुत ही कम रूप में बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो